यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं और उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनसे ज्यादा खुश रहते हैं। बहुत समय पहले एक काला कौवा अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान लगाए बैठे थे। अचानक कौवे के आंसू की एक बूंद साधु के ऊपर गिर गई। साधु ने सिर उठाकर देखा तो कौवा रो रहा था। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे ज्ञानी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग मुझे भगा देते हैं, मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता, हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। कौवे की बात सुनकर साधु का दिल दया से भर गया। उसने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हमें हर हाल में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात नहीं समझा और रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, मैं अपने मंत्र से तुम्हें वह बना सकता हूँ। यह सुनकर कौवा खुश हो गया और बोला, हे दयालु, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उसने एक तालाब में हंस को तैरते हुए देखा। वह हंस के पास गया और बोला, आप कितने सुंदर हो, आप दूध के समान सफेद हो, हर कोई आपसे प्यार करता होगा, आप दुनिया के सबसे खुश पक्षी जरूर होंगे। हंस ने उदास होकर कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में इतने सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद रंग भी कोई रंग है। मुझे लगता है तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, वह बहुत रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते के पास गया। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम इतने रंगीन और सुंदर हो, तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। तोते ने दुखी दिल से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। लोग तोतों को पिंजरे में रखते हैं, मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा। मुझे लगता है मोर दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, वह भी मुझसे कहीं ज्यादा रंगीन है। यह सुनकर कौवा उड़ गया और मोर को ढूंढने लगा। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक चिड़ियाखाने में पिंजरे में बंद मोर मिला। उसने देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने आए हैं। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो, हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, मुझे देखते ही लोग मुझे भगा देते हैं, मुझे लगता है तुम ही पृथ्वी पर सबसे खुश पक्षी होगे। मोर ने उदास होकर जवाब दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से ही मैं इस चिड़ियाखाने में फंसा हुआ हूँ। लोग सजावट की चीजें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंखों को नोच लेते हैं, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं खुश नहीं हूँ मेरे दोस्त। यह सुनकर कौवा बहुत हैरान हुआ। उसने मोर से पूछा, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने चिड़ियाघर में सभी जानवरों को ध्यान से देखा है और मुझे लगता है कि तुम काला कौवा ही दुनिया का सबसे खुश पक्षी हो। तुम्हें कोई पिंजरे में नहीं रखता, लोग तुम्हें नहीं पकड़ते, तुम स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हो और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हो। यह सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसने मोर को धन्यवाद दिया और वापस उस साधु के पास गया जहाँ साधु उसका इंतजार कर रहे थे। कौवे ने साधु से कहा, हे ज्ञानी, अब मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और चीज में बदलूं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छी बात है, हमारी अपनी जिंदगी में जो कुछ है उससे ही खुश रहना सीखना चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करने से हम कभी खुश नहीं हो सकते। कौवे ने साधु की बात को समझा और अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई और नहीं है।
भगवान ने आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बनाया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी के माध्यम से यदि आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप देख सको और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।